गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की शुरुआत होती है धूप वाले मौसम से। आज सुबह सुबह इतनी ज़्यादा धूप आ गई थी और मैंने धो दिए थे इतने सारे बर्तन और साथ में कपड़े भी मैंने ही धोए थे। हीरो जी ने को सिर्फ मैंने कपड़े धूप में डालने के लिए बोला था। फिर मैंने की ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी। आज मैं बना रही थी सारा काम पोहा। करना है। ये बोल लिए कि आप लोगों की साफ़ सफाई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। आज देखते हैं किचन में नाश्ता बनाने के बाद किस तरह काम करेगी और हमारे किचन को। ये देखिए आप, अभी ऐसा है किचन, बाद में देखना ठीक है। आफ्टर बिफोर वाला सीन दिखाएंगे हम आपको। कपड़ा ढूंढने में क्यों, कपड़ा मिल जाएगा यहीं पे। आज डॉली बना रही है पोहा, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है इसलिए हम शॉर्टकट में ही बना लेंगे फटाफट। वरना पहाड़ों में तो आपको पता ही है, सुबह सुबह हम तो रोटी और कल की बची हुई सब्जी खाते हैं। वो भी फ्रेश होती है लोगों को तो। ये देखो बाहर का माहौल आजकल हमने चेंज कर दिया। डॉली कैसा लगा फिर आपको यहाँ चेंजेस? बाथरूम के पीछे वाला सीन तो देखा ही नहीं होगा आपने, कहीं नहीं देखा हो। मनीष को याद आती होगी पक्का वीडियो देख के, पता है, बचपन की। मनीष को पक्का याद आती होगी, करो ना, बचपन की यहाँ वीडियो देख के। यहीं राठ है यार वो भी बहुत। ओ बुआ, अरे होए, अब बड़ून काम कराल जो। हमारे घर के ऊपर जिनका घर है उन्होंने घास काट के रखा था। हीरो जी उसको लेके आ गए थे। फिर चले गए थे हम ग्वाला बकरियों को लेके। ये बकरी के बच्चे चल नहीं पाते इसलिए मैंने इनको गोद में उठा रखा था, क्योंकि कभी कभी इनको गोद में भी उठाना पड़ता है। और फिर चले गए हम जंगल पहुंच गए। जंगल पहुंचते ही लग गई थी हमको भूख। हमने खाई मैंगो, बहुत टेस्टी हो रहे थे, फ्रेश फ्रेश मैंगो। बकरियां भी साथ में मैंगो की छिक्कल खा रही थी और ये तो हमको खाने भी नहीं देते हैं। फिर मुझे आना था घास काटने और मैं चले गई घास काटने चले गई थी। धूप इतनी ज़्यादा थी कि हमको बहुत ज़्यादा पानी प्यास लग गई थी। फिर हमने दोबारा मैंगो खाए क्योंकि हम पानी तो लेके आए नहीं थे। और ये देखो, ये बकरी के बच्चे हमको बिल्कुल खाने नहीं देते हैं, सब आ जाते हैं खाने के लिए। फिर मैंने जो घास काट के रखा था फटाफट इकट्ठा करने की तैयारी की। देखो मैं इकट्ठा करने में बिज़ी थी क्योंकि मैंने इतना ही घास काट के रखा हुआ था। घर में बिल्कुल घास नहीं था, इस वजह से कुछ ज़्यादा ही काटना पड़ रहा था। मैं तो बिज़ी थी घास काटने में और घास रखने में। हीरो जी वीडियो एडिट कर रहे थे मेरा। और ये देखो मैंने फाइनली घास काटा था जो थोड़ा हीरो जी की पीठ में रख दिया और थोड़ा मैं लेके आई थी, क्योंकि सच में हमको बहुत ज़्यादा धूप लग गई थी और टाइम भी हो गया था घर जाने का। देखो इतनी खतरनाक धूप आ रखी थी। और हम चल दिए फिर घर की और घर जाते हैं अंकल तैयार हो गए चौगोड़ी जाने के लिए। और फिर हमने की लंच बनाने की तैयारी। और आज हम लंच में बनाने वाले थे चिकन बिरयानी। तो हीरो जी ने मेरे को बोला कि प्याज टमाटर वगैरह काटने के लिए। फिर मैंने फटाफट छिला प्याज, क्योंकि इतनी मिर्च लग जाती इसको काटने में। तो आज मैं इसको जिसमें सब्ज़ी कट करते हैं उसमें कट कर रही थी, क्योंकि मेरे आँख से इतने ज़्यादा आंसू आ जाते हैं क्या ही बताऊँ। मेरे को साथ में टमाटर और लहसुन भी छिलना था, तो मैंने फटाफट से प्याज कट कर लिया था। और देखो हीरो जी इतने बड़े बड़े लहसुन रख के गए थे, इनको सबको छिलना था मैंने। तो आज मेरे आँख से बिल्कुल आंसू नहीं आए सच में। ये इतना अच्छा है ना कि इतने जल्दी जल्दी कट भी हो जाता है और पता भी नहीं चलता है, बस छिलना पड़ता है, कट हो जाता है थोड़ा सा दबाने पे। फिर मैंने सब कुछ कट करके रख दिया था और मैं नहाने चले गई थी। आते ही देखा तो हीरो जी ने इतनी टेस्टी बिरयानी बना रखी थी ना, वाह बहुत ज़्यादा पसंद, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई सच में। उसके बाद हमने थोड़ा रेस्ट किया और फिर चले गए शाम को हम खेत में, क्योंकि हम घास भी काटना था थोड़ा और अखरोट भी ढूंढने थे। हमारा अखरोट का पेड़ है ना, तो हमको वहाँ भी जाना था। मैंने फटाफट घास काट लिया था और थोड़े अखरोट भी ढूंढ लिए थे। उसके बाद मम्मी ने बोला था कि मक्के खाना, तो हम मक्के तोड़ने हीरो जी चले गए थे खेत में मक्के तोड़ने। लेकिन ये मक्के कुछ ज़्यादा ही कंप्लीट हो गए थे तो बहुत टाइट हो रखे थे। फिर शाम को किया हमने मोमो बनाने की तैयारी डिनर में। और ये देखो हमने गर्म पानी और उसमें नमक डाल के रख दिया था। और फिर मैंने मैदा भी गूँध लिया था कितना कम, और हमने जो पेस्ट डालते हैं मोमो के अंदर वो भी तैयार कर लिया था। और देखो मैंने छोटे छोटे गोले बनाए और फिर मैंने उनको बेला। देखो कैसे बेलना पड़ता है, सच में ये आज
देखते हैं कैसे बनने वाले हैं, क्योंकि पहली बार हम घर पे बना रहे थे तो हमको कोई आइडिया नहीं था कि ये कैसे बनेंगे। हमने सिर्फ यूट्यूब में एक बार वीडियो देखी थी तो हम उसी के बेस पे बना रहे थे इसको। अब देखते हैं हम कैसे बनाते हैं इसको। हीरो जी ने भी मेरी हेल्प की और फिर फाइनली हमने रख दिया वो स्टीम के लिए। और हीरो जी आज दूसरे ही काम में लग गए थे, जो पुराने अखरोट बचे थे उनको छील के रख रहे थे। फिर मैं चली गई थी किचन में देखने मोमो कैसे बने। सच में कितने टेस्टी बने, सेब तो और भी प्यारा बन रखा है इनका, बहुत ज़्यादा टेस्टी। लेकिन गर्म हो रखे थे तो मेरे हाथ भी जल गए थे। फिर हीरो जी मैंने भी कैसे हो हाथ रहे? सारी खा लोगे? खा फिर खा। वाह। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।